जय गुरुदेव। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे रामचरितमानस से ली गई। संत तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तब उन्होंने कुछ सोच कर लिखा होगा कि मैंने आने वाली मेरी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो मानव सभ्यता है, वो इस पंक्ति को पढ़ेगी तो वो कुछ सीखेगी। लेकिन इन पंक्तियों में जो कुछ भी कहा गया है, उसका जो भावार्थ है, उसका जो अर्थ है, उसको दूसरी तरीके से हम लोगों ने गढ़ लिया है। इन्हीं पंक्तियों का जो अर्थ है, भावार्थ है, उसी को बताने के लिए फिर दोबारा मैं आपके सामने इस वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। सबसे पहले हम सबको ये ज्ञात है, ये मालूम है कि प्रभु हर एक पशु पक्षी, चाहे वो जंगली हो, चाहे वो पालतू हो, चाहे वो मानव हो, हर एक में प्रभु निवास करता है। और जहाँ प्रभु निवास करता है तो वहाँ पर प्रभु की जो जितनी सारी शक्तियाँ होती हैं वो भी वहीं पर रहती हैं। जब हमको ये मालूम है कि हमारे अंदर प्रभु है और फिर प्रभु की शक्तियाँ भी हमारे ही अंदर होंगी, उसके बावजूद भी हम सभी लोग इच्छाएं लेकर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हम लोग हर जगह जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कई जगह जाते हैं। अब कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाए, लेकिन हम अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, जबकि हमको ये पता है कि प्रभु हमारे ही अंदर है और प्रभु की सारी शक्तियाँ भी हमारे ही अंदर हैं। उसके बावजूद भी हम लोग झांक कर नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर जाने से का विरोध करता हूँ या मस्जिद जाने का विरोध करता हूँ, बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। क्योंकि अगर हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, उससे हमें शांति तो का अनुभव तो होता है, परंतु उसके बाद जब हम मंदिर से घर पे आते हैं तो फिर शांति वहाँ से खत्म हो जाती है। क्योंकि उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मंदिर तक ही सीमित होती है। मंदिर की जो सीमा से पार चले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। एक तो ये होता है। दूसरी बात है, हम जब मंदिर जाते हैं अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मेरे सामने जो मूर्ति है उसके समक्ष रखते हैं, तो वो मनोकामना मेरी अर्जी लग तो जाती है, परंतु मेरे जैसे जाने कितने लोग हैं जो उसी मंदिर के चौखट पे आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक अर्जी लगाते हैं। तो प्रभु किसकी मनोकामनाएं सबसे जल्दी पूरी करेगा? किस किस की? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप न्याय पाने के लिए आपने एक अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपने अर्जी लगा दी, वो आपको तारीख पर तारीख मिलती रही,
और आप अगर ये चाहें कि मुझको न्याय जल्दी मिल जाए, आपको न्याय जल्दी नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं। उसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं। इसी तरह से अगर हमने अर्जी वहाँ पे लगा दी प्रभु के दरबार में, तो वहाँ पे कई अर्जियाँ तुम्हारी जैसी बहुत सी पड़ी हैं, तो वो उन अर्जियों को की मनोकामना पूरी सबसे पहले करेंगे जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई। आपकी अर्जी जो मनोकामना की है वो बाद में देखेंगे, उसकी पूर्ति बाद में करेंगे। तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। तो यही तो संत तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हों, आपके अंदर जो भी मनोकामनाएं हों, तो वो प्रभु के प्रताप के द्वारा पूरी हो जाएंगी। और प्रभु का प्रताप कहाँ है? अपने ही अंदर है। इसका भावार्थ यही हुआ कि अपने अंदर झांक के देखो। संत तुलसीदास जी ने यही कहा है लोगों से कि तुम अपने अंदर ही झांक के देखो, प्रभु का प्रताप आपको दिखाई देगा। और उस समय जब आप इच्छाएं पूरी करेंगे, वो इच्छाएं करेंगे, तो आपकी स्वतः ही बहुत ही जल्दी आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कि जो काम आपको 5 साल में होना था, वो आपका 5 महीने में हो जा रहा है, 5 दिन में हो जा रहा है, 5 हफ्ते में हो जा रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो इन जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी महाराज की, वो इन पंक्तियों का यही एक उदाहरण, वो भावार्थ है। वो हमने उदाहरण के तौर पे आपको उदाहरण भी दिया उसका, और यही एक समझाने के लिए प्रयास एक छोटा सा हमने किया है कि आप अपने अंदर के अंदर प्रभु की शक्तियों को ज्ञात कीजिए, उसको जानिए। और जानने की जो तकनीक है वो है ध्यान। जब आप ध्यान करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे ध्यान का, तो आप उस प्रभु के प्रताप के पास पहुंच जाएंगे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो स्वतः ही जल्दी से जल्द पूरी हो जाएंगी। आपको मंदिर में जाके अर्जी लगाने से कोई भी फायदा नहीं है। वैसे मंदिर और मस्जिद या चर्च जाने के लिए मना नहीं है, वहाँ जाइए, वहाँ शांति मिलती है। शांति बस उतनी मिलती है जब तक आप वहाँ पर रहेंगे। और अगर वहाँ से हट के आप उसकी सीमा से पार चले जाएंगे, तो वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाती है। और मंदिर के जहाँ तक सीमा होती है वहाँ तक नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को वहाँ पर शांति का अनुभव होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट आपको और भी कुछ नई बातें बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय गुरुदेव।